वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लुक अहेड कैरी। कैरी लुक अहेड एडर, इसको लुक अहेड कैरी भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन में आता है, तो CLA इसको जानते हैं और नॉर्मली इस नाम से आता है कैरी लुक अहेड एडर, राइट। तो इस एडर को क्यों हम यूज करते हैं, तो इसलिए क्योंकि जब हम पैरेलल एडर की बात करें या फुल एडर की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल डिले लेते हैं। प्रोपोगेशनल डिले की वजह से इनकी जगह हम क्या यूज करते हैं, तो कैरी लुक अहेड एडर या फिर लुक अहेड कैरी जनरेटर, इसको हम यूज करते हैं। तो आप बात करेंगे कि इसको हम कैसे बनाएं ताकि ये आरजीपीवी के लिए इजी भी बढ़ जाए और हम इसको कवर अप भी कर लें। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम रहता है इसका, जिसमें ये रहता है ये S0 रहेगा, ये S1 रहेगा, ये S2 रहेगा, ये S3 रहेगा, ये देखो ये रहेगा C0, फिर ये रहेगा C1, फिर ये रहेगा C2 और ये रहेगा C3। इसके बाद थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ, तो ये रहा हमारा डायग्राम। इसके बाद देखो A0 रहेगा, यहाँ पे B0 रहेगा, फिर A1 रहेगा, B1 रहेगा, A2 रहेगा, B2 रहेगा, फिर A3, फिर ये रहेगा B3। तो ये रहेगा डायग्राम इसका। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो गाइज ये रही इसकी लॉजिक टेबल जो हमने डिजाइन कर लिया। तो ये देखो, ये तो हमें आता है, ये फाइनल आउटपुट था जिसको C1 नाम दिया हमने। तो ये जो C1 है ना, इसको ये कब 1 आएगा, तो जब 1 आएगा जब इसको 2 इनपुट्स में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जब कोई भी दो इनपुट्स जो रहेंगे वो हाई रहेंगे, तब क्या हो जाएगा, 1 असाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 इनपुट्स हाई थे तो 1 असाइन किया, यहाँ पे 2 इनपुट्स हाई तो 1, 2 इनपुट्स हाई तो 1, 2 इनपुट्स हाई तो 1। अब हम क्या करेंगे इसके लिए ना, अब हम इक्वेशन करेंगे ताकि हमें ये वाले सारे के सारे फॉर्मेशंस मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जब ये C1 1 है, इनका इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो C1 सबसे पहले 1 नीचे से स्टार्ट करेंगे सो दैट इजी रहेगा हमें। तो देखो C1 इज इक्वल्स टू लिख के क्या करेंगे हम, तो देखो जब B0 A मतलब B A C0 का, ठीक है, B A और C0 का, ओके। अब क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे और देखो जब ये B A और C0 पर क्या थी, बार थी, तो B A और C0 पर क्या है, बार है। अब B A बार और C0, B A बार C0 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, B0 A C0 नहीं, B बार A C0, ओके। तो ये तो हमारी इक्वेशन हमने फॉर्मेशन कर ली है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं कि इसी इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि B A कॉमन मिल रहा है, C0 प्लस C0 बार प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो C0 कॉमन मिल रहा है, C0 कॉमन लिया, BA बार प्लस B बार A। तो देखो ये एक्सॉर गेट का इक्वेशन बन रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जब एक्सॉर गेट का इक्वेशन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये तो हो जाएगा 1, तो B और A प्लस C0, अब यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे और ये क्या लिख देंगे, B एक्सॉर A या A एक्सॉर B, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे, C1 इज इक्वल्स टू BI AI प्लस CI BI एक्सॉर AI। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कैरी प्रोपोगेटर, और ये क्या हो जाएगा, कैरी जनरेटर। इसी के हेल्प से हम बाकी सब इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो जब हम C0 की बात करेंगे, अब इसमें C0 की जब इक्वेशन निकालेंगे तो देखो इसको हम इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा C1 इज इक्वल्स टू GI, इसको क्या नाम दे देंगे हम, GI प्लस इसमें क्या दे देंगे, PI CI माइनस 1,
ओके, तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जब हमारा आई क्या रहेगा, देखो C0 है मतलब आई हमारा 0 करेंगे। तो देखो ये आई की वैल्यू यहाँ 0 है, तो हम क्या करेंगे G0 प्लस P0 C1, देखो आई माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे, Cn नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, C1 के लिए इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे। तो इक्वेशन C1 के लिए तो देखो G0 प्लस G1 प्लस P1, देखो ये रहा G1 प्लस P1, अब आएगा C, देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी G1 प्लस P1 और ये C0 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो ये C0 की वैल्यू यहाँ पे इनपुट में कर देंगे। C1 प्लस P1 मतलब सॉरी G1 है ये, तो जब G1 प्लस P1 और G0 प्लस P0 Cn हो जाएगा, राइट। अब इसको और फॉर्मेट में लिखेंगे तो G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 Cn, ये हमारी इक्वेशन किसकी निकल आई, C1 के लिए। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारी इक्वेशन निकल आ चुकी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये देखो ये इक्वेशन हमने कैसे निकाली, पहले हमने C0 की निकाली, तो C0 G0 प्लस P0 Cn, फिर अब हमने किसकी निकाली, C1 की, तो G1 प्लस P1 C1 माइनस 1, तो अब क्या निकल आएगी, ये इसकी निकल आएगी, क्योंकि देखो C0 की वैल्यू हमने यहाँ से की है तो ये आ गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू ये फॉर्मेट में आ गई। अब हम किसके निकालेंगे, C2 की। सिमिलरली तो C2 की निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू C1 की चाहिए पड़ेगी, क्योंकि हम किसके निकालने जा रहे हैं, C2 की। तो C2 के लिए G2 आ जाएगा प्लस P2 आ जाएगा, C2 माइनस 1 आ जाएगा। तो देखो G2 प्लस P2 और C2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, C1। अब हमने जब C1 की वैल्यू डाली तो G2 प्लस P2, अब जब C1 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 Cn हो जाएगा, राइट। अब जब हम ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, P2 का, तो ये आ जाएगा G2 प्लस P2 G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P2 P0 Cn, राइट। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, C3 की, सॉरी C2 की है ये। अब किसकी आने वाली है, तो अब हम ऑब्वियसली C3 की निकालेंगे, वो भी इसी की हेल्प से। तो C3 की वैल्यू निकालने के लिए G3 प्लस P3 और C3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा G3 प्लस P3, C3 माइनस 1 क्या आ जाएगा C2, और जब हम C2 की वैल्यू डालेंगे तो G3 प्लस P3, अब C2 की वैल्यू G2 प्लस P2 G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 P2 Cn हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे, P3 का। तो अब क्या होगा, G3 प्लस P3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो P3 G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P1 G0 प्लस P3 P1 P0 P2 Cn, ये क्या निकल आई, C3 की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सभी का क्या ले लेंगे हम, देखिए तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई थी, ए वाली, तो ये इक्वेशन ए है, ये वाली इक्वेशन बी है, इसको राइट डाउन कर लेंगे पहले हम, सो दैट हमें दिखे और हम इसको कवर अप करने के लिए आसानी पाए। तो ये C0 क्या निकल आई थी हमारी, C0 था G0 प्लस P0 और Cn था, राइट। अब C1 क्या थी हमारी, C1 थी G1 प्लस P1 0 प्लस P1 P0 Cn था। अब C2 की वैल्यू क्या थी, तो C2 की वैल्यू थी G2 प्लस P2 G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P2 P0 Cn, ओके। अब इसके बाद है C3 का, तो C3 का था G3 प्लस P3 G2 प्लस
P3 P2 G1 प्लस P3 P1 G0 प्लस P3 P1 P0 P2 Cn। ओके, ये वैल्यूज होगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका डायग्राम बनाने जाएंगे। तो अब इस डायग्राम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आज जा रहे हैं CLA का डायग्राम। तो CLA के डायग्राम के लिए हमने जो इक्वेशंस लिखी थी वो कुछ इस तरह से है। तो देखो, जो हमने इक्वेशंस लिखी थी वो है C0 प्लस टू G0 प्लस P0 Cn। तो देखो Cn सभी में लगना है, तो ये रहा Cn का। अब Cn में क्या होना है कि ये जो है ना P0 के साथ में अटैच होना है। तो ये रहा, देखो इसको हम कुछ बड़ा सा ले लेंगे ताकि ये अच्छे से बन पाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, Cn, अब इसके साथ में डॉट ऑपरेशन किसका है, P0 का। तो देखो P0 बना दिया हमने, ये वाला, इसको ये लगा दिया एंड गेट। अब क्या लेना है हमको, देखो G0 लेना है। तो G0 के लिए हम क्या करेंगे, G0 को ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा। अब इसी में क्या करना है हमको, और ऑपरेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा C0। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, C1 G1 P1 G0। ठीक है, तो C1 कैसे बनेगा हमारा, G1 को लेंगे पहले हम, तो ये ले लिया हमने G1। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसको लेना है, P1 G0। तो देखो P1 को लिया, ये ले लिया हमने P1 को। अब किसको लेंगे हम, G0 को। तो ये रहा हमारा G0, जिसको हमने यहीं से ले लिया है, ये लिया। अब हमें किसको लेना है, P1 P0 Cn को। तो P1 तो हमारा यही है, ले लिया। P0 लेंगे अब हम, P0 ये रहा हमारा। और अब हम किसको लेंगे, Cn को। तो ये रहा Cn। ओके, ये रहा हमारा। अब इसी को हम क्या कर देंगे, और गेट से कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा C1। ये थोड़ा सा अजीब बना है और गेट, पर आपको फोकस किस पे करना है कि डायग्राम कैसे बना है जाएगा। ठीक है, अब C2 को कैसे, G2, ये रहा G2। अब क्या करेंगे हम, P2 G1। तो P2, ये रहा हमारा P2। अब हमें क्या चाहिए, G1, राइट। तो अब हमें G1 चाहिए, तो ये रहा हमारा G1। देखो यहाँ जा रहा है, यहीं से हम इसको ले लेंगे पास से। तो ये बन गया हमारा G1, P2 G1। अब P1 G0। तो ये रहा P1, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो ये रहा हमारा P1। ठीक है, अब P1 रहा, अब क्या रहेगा, G0। तो G0 बनाने के लिए हम जाएंगे, G0 कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से। तो ये रहा हमारा G0, ये रहा हमारा G0। अब क्या करेंगे हम, P1 P2 P0 Cn। तो सबको लेना है, तो P1, ये रहा हमारा P1, कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से। ये रहा P1, फिर क्या चाहिए हमको, P2, ये रहा P2, और P0 भी चाहिए। तो P0 बनाने के लिए ये ले लिया हमने P0 लो। तो इसको क्या करेंगे, अब हम एंड गेट से कर लिया, और ये रहे 4 हमारे पास। इनका ये एंड गेट बनाया, तो क्या बन जाएगा, C2 बन गया। अब C3 बनाना है हमको, क्या बनाना है, C3। तो हम C3 यहाँ से बना लेंगे सो दैट इजिली विजिबल हो। तो G3 आएगा, क्या आएगा, G3। ये रहा हमारा G3। अब क्या चाहिए हमको, P3 G2। तो ये रहा हमारा P3। अब G2 चाहिए, तो ये रहा G2 हमारा। अब क्या आएगा, तो आएगा P3 P2 G1। तो अब आएगा P3, फिर आएगा P2, ये रहा। अब फिर क्या आएगा, P3 P2 G1। तो अब आएगा क्या, G1। तो ये रहा हमारा G1। इनको एंड गेट से कर देंगे। अब आएगा क्या हमारा, तो P2 ये वाला कर चुके हैं, P3 P1 G0। तो P3, फिर P3 को लेंगे हम, ये ले लिया हमने P3। फिर किसको आएगा, P2,
तो ये अभी हमने P2 लिया था, तो ये रहा हमारा P2। अब क्या रहेगा हमारा G1। तो देखो ये G1 रहा, किसी को हम डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे तो ये बन गया G1, ये रहा। अब क्या रहेगा P3 P1 G0, तो P3 फिर से लेंगे हमको, ये रहा P3, फिर आएगा P1। देखो P1 हमने यहाँ से डायरेक्ट ले लिया है। अब किसको लेंगे हम G0 को, G0 ये रहा हमारा G0, यहीं से डायरेक्ट लेंगे, ये रहा हमारा। अब क्या आएगा P3 P1 P0 P2। तो देखो P3 आएगा, यहाँ से हम ले लेंगे फिर से P3, फिर क्या मिलेगा हमको P1। तो P1 कहाँ से मिलेगा हमको, ये लिया था हमने, यही का यही ले लेंगे। अब P2 कहाँ से मिलेगा, तो P2 को हम सीधा यहीं से ले लेते हैं, P2। फिर क्या आएगा P0 रहेगा अभी, P0। फिर क्या आएगा Cn आएगा, तो Cn को भी हम कहाँ से ले लेंगे, यहीं से ले लेंगे डायरेक्ट। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। ओके, अब इन्हीं सब को ज्वाइन करके क्या बन जाएगा, देखो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, पर ऑल दो इसको बड़ा होना ही था। तो ये हमारे हो गए। अब इन्हीं को हम और ऑपरेशन में लगा के क्या बना देंगे हमारा C3, ये रहा हमारा। और ये वाला जो बन गया है वो क्या बन गया C3। कुछ ज़्यादा अजीब बना है, पर ये क्या बना है हमारा डायग्राम, तो डायग्राम है बट थोड़ी इसको क्लियर वे में आप बनाने की कोशिश करना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में ये थोड़ा लाइन स्किपिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं हम 4-बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की, लेकिन वो तभी मिलेगी तब जब हमारे 230+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, नहीं तो वी विल नॉट अपलोड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो अब नेक्स्ट चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि RGP भी क्वेश्चन चेंज करता है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।